और बीजेपी ने यहाँ कुछ नहीं किया है, ओनली नफरत फैलाई है। लहर जो है वो कांग्रेस की है। हरियाणा 10 साल बैकवर्ड में रहा है। बीजेपी का जो भी आदमी है ना, सिवाय नफरत के उसके कोई काम नहीं है। हिंदू मुसलमान बस मंदिर मस्जिद। 10 साल बीजेपी में रही है, सीएम साहब से भी मांगा है, कुछ नहीं सुना। बीजेपी सरकार ने कोई भी वक्तव्य में कहा कि इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा गांव पे खर्च नहीं हुआ। तो एक माडीखेड़ा अलाफिया है और एक नल्लड़ में है शहीद हसन का मेवाती, और वो दोनों हॉस्पिटल कांग्रेस की देन है। उसके बाद बीजेपी ने तो इस पे जो मरम्मत भी नहीं करवाई। एक भी कोई विकास बता दे, स्वास्थ्य लाइन में ले लो, एजुकेशन में ले लो, या सड़क में ले लो, बिजली में ले लो, कहीं भी एक तो बता दो। जिस तरफ समझिए कि उसका बेड़ा पार होना है, तो क्या इरादा है इस बार हरियाणा में? वापसी होगी कांग्रेस की या भी बीजेपी ही रहेगी? एक तो मैं आपका अपने ग्राम पंचायत नाइनिंगला में आने में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हरियाणा का जो सवाल है, हरियाणा 10 साल बैकवर्ड में रहा है और हम उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई अब के कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आए और डेवलप पे काम करे। और बीजेपी ने यहाँ कुछ नहीं किया है, ओनली नफरत फैलाई है और हमारा भाईचारा खराब कराया आपस में। हमें एक दूसरे में मतभेद करे इन्होंने। बाकी हम कांग्रेस से उम्मीद रखते हैं कि हमारा मेवात बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं है, कोई हेल्थ का कोई सिस्टम नहीं है, तो इसलिए हम उम्मीद लगाते हैं। 10 सालों में बीजेपी कह रही है कि हमने हरियाणा को जो 10 साल पहले हुड्डा साहब ने छोड़ के गए थे उससे बेहतर काम किया है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं करा। यहाँ तो सिर्फ उन्होंने नफरत फैलाई है, ओनली हमारा भाईचारा खराब करा। हाँ, भाईचारा खराब करा है। कैसे भाईचारा खराब हुआ? बीजेपी तो ये नहीं चाहती। भाईचारा ऐसा खराब करा है कि हमारे यहाँ से सदियों से हिंदू मुस्लिम रहते आए हैं और हम सब आपस में भाई भाई हैं। और हमारे यहाँ से कावड़ जल अभिषेक यात्रा पहले से ही चली आ रही है, और अब क्या ऐसा इन्होंने हमारे यहाँ बीज बोया है। जब जिले के डीसी, जिले के एसपी छुट्टी पे हैं तो जिला कहाँ से चलेगा? तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि हमारा भाईचारा सदियों का रहे यहाँ, और कांग्रेस की सरकार बने और जो डेवलप पे काम करे। दिल्ली में जब कभी डिबेट होता है मीडिया में, जैसे हम भी उसी में हैं, तो हम लोग मेवात को दो नजरों से देखते हैं। इसकी छवि कि मतलब वहाँ रहने वाले मेव जाति के जो लोग हैं, चाहे मेवाती हैं, बड़े बदमाश टाइप के हैं और मतलब उत्पाती लोग हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा होगा दोस्त। तो आप बताइए कि असल मेवात कैसा है? असल मेवात बहुत अच्छा मेवात है, और हम यहाँ सब भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, हम अच्छी तरह मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के सुख में दुख में। ऐसा कुछ नहीं है मेवात में, कोई क्राइम नहीं है ऐसा बड़ा। मेवात में कोई मर्डर नहीं है किसी भी तरह का। बस मेवात तो तरस रहा है विकास के लिए। विकास नहीं हुआ है। नो, यहाँ कोई रोड नहीं है। हमारा जो 4 लेन रोड की जो डिमांड है, हम जब से ही मांगता है, जब से कभी नहीं कर। 10 साल बीजेपी में रही है, सीएम साहब से भी मांगा है, कुछ नहीं सुना। यूनिवर्सिटी मांगते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं देते। मेवात को तो बस ये बदनाम करते हैं। जिन राज्यों में चुनाव हो उन राज्यों में नेताओं का आना जाना, दौड़ा दौड़ी लग जाता है। और दिल्ली से भी हमारे एक यहाँ पे नेत्री हैं, ज़ेबा खान नाम है, जो राहुल गांधी के पद यात्रा में भी आपने खूब देखा होगा। और हरियाणा चुनाव में ये भी चुनावी सफर में उतर गई हैं। और हरियाणा आने की क्यों जरूरत पड़ गई, जबकि कहा जा रहा है कांग्रेस की सरकार बन रही? क्या रोड मैप है, इनसे जानते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में बैठी। ज़ेबा जी, आप हरियाणा के चुनावी समर में आई हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस की वापसी होनी है या फिर नहीं? वापसी तो हो रही है प्रफुल्ल जी, लेकिन मैं अभी बोलूंगी, यहाँ पर हमारे सारे लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं और भाई सब बैठे हुए हैं, तो आप इन लोगों से ले लीजिए, पूछ लीजिए, फिर मैं आराम से एक साथ कंक्लूड कर दूंगी सबको। आप पहले इन लोगों से, सभी से। ठीक है, इधर बात कर लेते हैं। चाचा, अरे आप ही बोलिए ना, क्योंकि आप लोग अनुभवी लोग हैं और मेवात को मुझे लगता है कि हम लोगों से ज्यादा बेहतर अच्छे से आप लोग जानते हैं। मेवात में इस बार किसकी लहर ज्यादा है? क्योंकि 5-6 सीटों है मुस्लिम, जिसपे बीजेपी भी बहुत कोशिश कर रही है कि इस बार हमारा कोई प्रत्याशी। लहर जो है वो कांग्रेस की है, और कांग्रेस की लहर यूँ है, इन्होंने हमारे यहाँ बहुत विकास के नाम पे भ्रष्टाचार किए। इन्होंने, बीजेपी सरकार ने
कोई भी वक्तव्य में कहा कि इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा गांव पे खर्च नहीं हुआ है। और इनसे जो अगर रिकॉर्ड मांगा जाए, अधिकारी कोई भी यहाँ सारे भ्रष्ट हैं। यहाँ हॉस्पिटल है हमारे पड़ोस में लाफिया, वो कांग्रेस की देन है, देवगौड़ा था उस टाइम। तो यहाँ सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। वो आइए तो यहाँ एक एक्सरा के लिए बाहर भेजा जाता है। यहाँ गोली दवाई के लिए डॉक्टर के पे अंदर दिखाने के लिए जाते हैं तो दवाई बाहर से लिखता है। बाहर की दवाई आती है 700-800 की, उसमें कमीशन आधा डॉक्टर का होता है। तो क्या वो है यहाँ? तो मेवात में अभी जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5 ऐसी कमी बताइए जिसको सरकार को दूर करनी चाहिए, क्योंकि मेवात सच में पिछड़ा हुआ इलाका है, ये सब कोई मानता है, लेकिन आप लोग बताएंगे ना कि क्या जरूरतें आपको है कि जिसको दूर करनी चाहिए। नंबर 1 कमी तो ये है, ये हमारे यहाँ भेदभाव करते हैं हिंदू मुसलमान, जबकि यहाँ हमारे हिंदू मुसलमान कोई भेदभाव ही नहीं है। पड़ोस में हमारा जाट का शीशवाड़ा गांव है, भाई की तरह रहते हैं। हम उनकी बच्चियों की शादी में जाते हैं, वो हमारी में आते हैं। लेकिन जो यहाँ के कुछ ऐसा गुंडा तत्व वहाँ, और यहाँ की जो ये जो है अपनी अपनी पार्टियों से अलग अलग नेतृत्व बना हुआ यहाँ, ये भड़काऊ बात करा है। हमारे यहाँ राजनीति के नाम पे उठना है, विकास के नाम पे जो बढ़िया करेगा उसके लिए। मामन खान ने पहले भी जब ये रहा, इसने 270-80 बालक लगाए थे जब तो खाली पार्टी में ज्वाइंट थे हुड्डा सरकार में, और अब उसने इतना संघर्ष किया है। हमारे यहाँ तकरीबन इसको 45-46 साल बने हो गई। ये साइफन जो बनी थी और नहरें बनी थी, ये सूखी खंडर पड़ी है। अब उसने दोबारा से उपड़वा के सबका नीचे से लेंटर डाल के उसमें पानी चालू कर रखा है। उसको ज्यादा से ज्यादा वो 3-4 महीना में चालू हो जाएगी। वो वहां से कलिंजर से जो वो नहर है बनारस डिस्ट्रीब्यूट है, वहां से जो हमारी मेवात में आती है। तो पानी की यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक रेनीवेल से पानी टच किया है। अभी जहाँ बादस में भी पानी आया, जलालपुर में हमारा टैंक बना बड़ा, उसमें भी पानी नहीं चला, लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने पानी पहुंचा दिया है जो रेनीवेल का पानी है। यहाँ सबसे ज्यादा समस्या मेरी पानी की है, पानी की सबसे ज्यादा समस्या। हाँ, तो पानी 1000 रुपए का टैंक गिर रहा है। जो जून जुलाई में लू चली थी ना, उसमें 14 से 1500 का टैंकर गिरा था ये, जबकि एक टैंकर वाले से हमने बोला भाई पानी डालना है। आप इतनी कमियां गिना रहे हैं, 10 सालों में बीजेपी कह रही है कि हमने बेहतर काम किया है, कांग्रेस सरकार से तो बेहतर काम किया है। बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। बीजेपी ने खाली प्रोजेक्ट दे दिया, कितना पैसा दिया है उसको आपस में बांट चूंट के खा गए। कोई विकास बताए? 10 साल पहले जो कांग्रेस ने दिल्ली अलवर रोड बनाया है, उसके अलावा इन्होंने अब 3 महीने पहले उसका 2-3 करोड़ में वो उसका थेगड़ा भरा, जो गड्ढे एक डंपर की रोड़ी 10 किलोमीटर दूर ले जाए, वो इन्होंने नूह से और बॉर्डर पे भी नहीं पहुंचाया। इन्होंने अपनी नौगांव बॉर्डर पे ये विकास करा है। और जो दिल्ली अलवर रोड है, ये अंग्रेजों का जमाना का है, आज का नहीं है। जो ये कहते आप कह रहे हैं कि दिल्ली ने विकास नहीं किया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि करप्शन ज्यादा था कांग्रेस की सरकार में, पर्ची वाली सरकार थी, पैसे दे के नौकरी लगते थे, किसानों के कर्ज माफी नहीं होते थे, किसानों के ऊपर बोझ डाल दिया गया, तो हमने तो बेहतर काम किया। नहीं, बात तो ठीक है सर आपकी भी, लेकिन हम बीजेपी से जानना चाहते हैं कि उन्होंने कोई भी अपने नाम का एक भी कोई विकास बता दे, स्वास्थ्य लाइन में दे लो, एजुकेशन में ले लो, या सड़क में ले लो, बिजली में ले लो, कहीं भी एक तो बता दो जी। अब आप एक गांव में चल के आए हो, गांव का रास्ता आपने देखे, आप गड्ढे मतलब आप 1-1 फीट के पानी से निकल के आए हो। आपको वो रिकॉर्ड करना चाहिए, बीजेपी का विकास दिखाना चाहिए। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने हर हाल में काम किया है, और अभी भी जो हमारे यहाँ आपने काम विकास दिख रहा है, ये हमारे विधायक की बरकत है, उनकी देन है। विधायक ने अपने कोटे से हर गांव में विकास किया है। मामन खान, बिल्कुल मामन खान ने किया है, और लोग फिर उम्मीद लगाते हैं कांग्रेस से और अपने विधायक से। बीजेपी बहुत कोशिश करती है कि मेवात के सीटों मतलब जो क्षेत्र है नूह मेवात ये सब इलाका इसमें जीते। क्या है दिक्कत, क्या है बीजेपी से? कहती है कि हम तो दिल खोल के सबका स्वागत करते हैं और मुसलमानों को टिकट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके काम और उनकी नाकामयाबी से दिक्कत है। अगर हमारा वो विकास करते, मेवात के विकास करता, या मेवात के कहीं भी आप देखोगे पूरे मेवात का कितना मेरे हिसाब से 24 लाख की आबादी, और 24 लाख की आबादी में पूरे 2 हॉस्पिटल है। 24 लाख की आबादी में सिर्फ 2 हॉस्पिटल, दो, एक माड़ीखेड़ा अलाफिया है और एक नल्लड़ में है शहीद हसन का मेवाती, और वो दोनों हॉस्पिटल कांग्रेस की देन है। उसमें जो बेड थे, या मैं
मशीनें थी, उन्होंने बीजेपी को बाहर लेके जाओ, अदर डिस्ट्रिक्टों में ले डाले। चाचा आप बताइए, आप बहुत लंबे समय से मेवात को समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। सरकारें कई कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की भी रही है। सबसे पहले तो प्रफुल्ल पटेल जी, मैं आपका दक्कन टाप इसका जो आपकी इस मीडिया है, आप हमारी आवाज पहुंचाने के लिए हमारे इस गांव में आए हैं, हम उसका आपका धन्यवाद करते हैं। पूछिए सर। विकास की बात चलिए, बार बार लोग कह रहे हैं कि मतलब मेवात का विकास नहीं हुआ, मेवात में कुछ नहीं हुआ। 10 साल इससे पहले हुड्डा की सरकार रहती, बीजेपी की भी सरकार रहती, तो कौन जिम्मेदार, असल जिम्मेदार कौन लोग? कांग्रेस की सरकार आई थी, उन्होंने काम किया था जी। क्या था? ये अपना जो स्टेट हाईवे था पहले, अब NH 248 MIA कर दिया था। ये कांग्रेस गवर्नमेंट में ही ये रोड बना था, जो अपना ये मेवात से गुजर रहा है। उसके बाद बीजेपी ने तो इस पे जो मरम्मत भी नहीं करवाई, बजाय 4 लेन तो बहुत दूर की बात, इसकी मरम्मत तक नहीं करवाई, इसमें सड़क में पेच वगैरह कुछ नहीं लगाए इन्होंने। यानी यूं कहें कि बीजेपी ने पार्शियलिटी की है, मतलब दो नजर से देखा गया मेवात। देखो, हमारी अनेकता में जो एकता की थी ना, डाइवर्सिटी, उसको बीजेपी ने सिवाय खराब करने के लिए और कुछ नहीं किया। इन्होंने हमारे भाईचारे को खराब किया है, हमारे अंदर फिरका परस्ती इन्होंने फैलाई है। इन्होंने ये घृणा के अलावा इनका और कोई काम नहीं रहा है। इनकी कोई किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट इन्होंने हमारी मेवात के लिए नहीं किया। जो 56 साल में कांग्रेस ने जो बनाया था ना, बारी बारी से इन्होंने वो बेचने का काम किया है। लेकिन वो तो बीजेपी कह रही है कि 56 सालों से तो ये कांग्रेस ने बेची है। ये बिल्कुल नहीं थी। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था उस टाइम सुई भी नहीं पड़ती थी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। इसरो, ये सारे जितने इंस्टीट्यूशन थे, सारे IIT, ये सारे, यहाँ तक के ये सारे एयरपोर्ट वगैरह सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी 20 वादे की है इस बार, भर भर के, नौकरी देने से लेकर, रोजगार से लेकर, कर्ज माफी से लेकर, महिलाओं को 2100 रुपए पर मंथ देने से लेकर, तो उन वादों से कुछ असर नहीं? ऐसा इन वादों से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो हमारा जो भाईचारा है ना, इसको ठीक किया जाए। सबसे बड़ी जो इनमें सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ झूठा खोखला वादा है। ये इनका सिर्फ चुनावी जुमला है, और ये जुमलेबाजी सरकार है, जुमले की सरकार। ये जुमले की सरकार है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो भी कुछ किया है ना इस देश में कांग्रेस ने किया है, जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल हैं, इंस्टीट्यूशन है, सारे कांग्रेस की देन है। ये एल बेल सब बेच दिए इन्होंने। ये अडानी अंबानी की सरकार है। क्या करते हैं? मैं बिजली बोर्ड से रिटायर हूँ। बिजली बोर्ड से रिटायर? हाँ, सरकारी महकमे को बहुत अच्छे से जानते हूँ। हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी काम हुए ना, ये सारे ही कांग्रेस के उसमें हुए हैं। ये हमारी हॉस्पिटल अलफिया है, ये रेफरल हॉस्पिटल दिया था, जो चेयरपर्सन सोनिया जी यहाँ आई थी, तब ये हॉस्पिटल इसका ये कंस्ट्रक्ट हुआ है। ओमान के उसने किया था, ये बादशाह ने। तो इन्होंने कुछ नहीं किया। इसमें दवाई वगैरह सारी मशीन है, सारी इन्वेस्टिगेशन की सारी मशीन, कोई मशीन नहीं है इसमें, सारी दवाई बाहर से लाओ, स्टाफ पूरा नहीं है। और जहां तक ये नौकरियों की बात करते हैं, हमने अपने एबिलिटी के ऊपर ली है। हम में इतनी है कि हमने अपने टेस्ट पास किया है। नायब सिंह सैनी कैसे? नहीं, कुछ नहीं है। वो ये सर बीजेपी का जो भी आदमी है ना, सिवाय नफरत के उसके कोई काम नहीं है। हिंदू मुसलमान, बस मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनका और कुछ नहीं। शमशान कब्रिस्तान। हाँ, हरियाणा का मेवात का इलाका है, और मेवात में वाकई आप चलेंगे, निकलेंगे तो उसकी बदहाली की तस्वीरें आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद देख लेंगे। और विकास के बारे में सबने कहा, जिससे भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मेवात में विकास नहीं हुआ है। और विकास क्यों नहीं हुआ है ये आप बाखूबी जानते हैं। तो खैर 5 तारीख को, यानी 5 अक्टूबर को मतदान होना है। उस दिन फैसला होगा कि किसके सर पे ताज सजेगा, किसके हाथ से सत्ता की सिंहासन जो होता है वो छीनेगा। तो खैर इंतजार कीजिए 5 तारीख का, और 5 तारीख को मतदान होंगे। फिर उसके बाद में 8 को परिणाम आएंगे, तो उस दिन पता ही चल जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है, कौन सत्ता में बैठ रहा है।